ओम ओम। एक बार जोरदार तालियों से बच्ची का स्वागत करें, इसका उत्साह बढ़ाएं बच्ची का। जो मैं आदरणीय पवन जिंदल जी से आग्रह करूंगा, एक बार वो मंच पे आएंगे। बच्ची का उत्साह बढ़ाने के लिए एक पुरस्कार राशि दे रहे हैं पवन जिंदल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आदरणीय पवन जिंदल जी से आग्रह करूंगा, 1 मिनट के लिए मंच पे आ जाएंगे सिर्फ। भाई सुनील निमाना जी, ये प्रकृति को बचाने का जो सबसे मुख्य है गो रक्षा, उसके लिए पूर्णतः समर्पित हैं। संरक्षण गोकुल धाम गौशाला झज्जर, रेवला खानपुर नजफगढ़ के दिल्ली के संरक्षक हैं भाई सुनील निमाना जी, वो हमारे बीच में। एक बार जोरदार उनका तालियों से स्वागत। वह पवन जिंदल जी व बाबूजी से मैं आग्रह करूंगा, एक प्रतीक चिन्ह सम्मान चिन्ह के रूप में उनको अनुग्रहित करेंगे। जोरदार तालियां आप सभी की। गो सेवा को पूर्णतः समर्पित हैं। झज्जर गौशाला आपने सुना होगा। आदरणीयों का बहुत बहुत स्वागत है। गौ पूजन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गौ के गुणों का व्याख्यान करना हमारी अक्षमता से बाहर है। भगवान के समान गौ माता है और प्रवीण जी, इनके पूरा परिवार जो ये समारोह का आयोजन किया है, ये खुद भी बहुत ही जो है धर्म के भागीदारी हैं और औरों को भी पुण्य पहुंचा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि गाय को आगे सेवा करनी है तो गाय की जो है जाति को अच्छा बनाना होगा। सरकार में भी ये बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि गाय अच्छी नस्ल बनेगी, गाय का दूध अच्छा होगा, गाय उपजाऊ बनेगी, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, निष्कर्ष नहीं किया जाएगा। दूसरा, मैं एक संदेश देना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी समाज है, उस समाज के अंदर संगठित रहकर ही आगे हो सकते हैं और उसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हम। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा श्री संतोष ठाकुर जी, जो संरक्षक हैं, राजपूत महासभा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो एक बार मंच के पास आ जाएं। श्री संतोष ठाकुर जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। श्रीमती सुंदरी खत्री जी से निवेदन है, उन्हें भी एक प्रतीक चिन्ह देकर के अनुग्रहित करेंगी, सम्मानित करेंगे। मोमेंटो दो श्री संतोष ठाकुर जी। भाई जी, हाँ, दिनेश ठाकुर जी को मैंने बुला ले आमंत्रित किया है। श्री सुंदरी खत्री जी से आग्रह है वो बाबू जी का सम्मान करेंगे, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत आप करें। इधर आ जाइए जी कैमरे के पास। भाई जी, भैया थोड़ा सा इधर कैमरे के सामने आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष ठाकुर जी का, आदरणीय बाबू जी का हमारे बीच पधारने के लिए। हम उनका हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करते हैं कि वह हमारे बीच उपस्थित हुए। मोनिका शर्मा जी हैं, मैं मोनिका शर्मा जी से भी आग्रह करूंगा, जो एक सुगम नाम की एनजीओ चलाती हैं। नर्सरी से 12th तक की मुफ्त शिक्षा अपनी एनजीओ के माध्यम से, सुगम एनजीओ के नाम से सिलोखड़ा से हैं, 2008 से चला रहे हैं। वो अभी भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे बीच में उपस्थित होंगी। ओम। पानी से पैदा किए तो हर बड़े गरीब नवाज है जी। भवानी भास्कर मेरे घर
काटे पर देखो रसना परिभाषा करो तुम्हें शुद्ध शब्द मुखी बोली मने सुमर लिए जगदीश श्री तुले राम सतगुरु मिले गहू चरण निवा कर सी और भारत के मां आ जाने आ जाने कृष्ण सृष्टि की जननी है। अब ये कविता में बताया गया था कि गौ के दूध से ही यज्ञ किया गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, गौ के दूध से यज्ञ करने से ही इस सृष्टि की रचना हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। गौ का दूध हमारे लिए अमृत है। कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। अगर 33 करोड़ देवताओं की पूजा की जाए तो 24 घंटे में भी लगभग पूरी नहीं हो पाएगी। तो गौ माता में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, तो क्यों ना केवल गौ माता की ही पूजा की जाए, उनकी आराधना की जाए, जिससे 33 करोड़ देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और घर में व्याधि नहीं रहती, सुख समृद्धि आती है। जहाँ गौ का वास होता है, गौ की पूजा होती है। तो आप समय निकाल कर यहाँ आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए। ओम। श्रीमती सुमन दहिया जी भाजपा नेत्री 500 रुपए इनाम स्वरूप में दे रहे हैं। हमारे SHO साहब श्री राजेश कुमार जी वो 1000 रुपए दे रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जय हो। श्री संजीव शर्मा जी हमारे बीच में हैं। श्री विक्रम सुखराली जी, नीतू बहन जी, रामवीर जी, राहुल जी हमारे बीच में, उन सबका हार्दिक अभिवादन अभिनंदन है। मैं भाई प्रवीण चंद्रावशी जी से आग्रह करूंगा एक बार मंच के पास आ जाएं। श्री राजेश कुमार SHO थाना 50 सेक्टर 46 के अंतर्गत जो आता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा एक बार मंच के पास आ जाएंगे। SHO साहब बहुत ही सहयोग करते हैं वो सेक्टर 46 की पूरी संघर्ष समिति RWA का। कोई भी ऐसा कोई विवाद हो उनके पास पहुंचे, व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं उसको निपटाने का अपने स्तर पर। चाहे कभी भी इनको बुलाया जाता है, पूरी सहायता पूरा सहयोग करते हैं। बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत ही सुलझे हुए सरल स्वभाव के हमारे बीच में हैं। एक बार आप सबसे आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। SHO साहब श्री राजेश कुमार जी, इनका हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्राकृतिक बंधन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार कार्यक्रम में आने के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती मंजू शर्मा जी से, जो पतंजलि योग समिति गुरुग्राम की प्रभारी हैं, उनसे व उनकी पूरी टीम की जो महिलाएं हमारे साथ पालम बिहार से आई हुई हैं, भाई दीपक जी, रमेश जी और भी पतंजलि के हवा सिंह जी, जितने भी हैं सभी एक बार मंच के पास आ जाएंगे। नीचे ही हो जाएगा कार्यक्रम, कैमरे के सामने आ जाएं सभी, एक मोमेंटो दे करके। गो सेवा का, गो सेवा का। आदरणीय मंजू शर्मा जी हमारे बीच में हैं, एक बार मंच के पास आ जाएंगी सभी बहनें। ऊपर बुलाओ, आप आ जाओ, यहाँ कैमरे के सामने आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ बहन जी, ऊपर आ जाइए। एक बार सभी शीघ्रता से आएंगे। भाई दीपक जी आ जाओ ना, रमेश जी, ये पूरी पतंजलि की टीम योग और आयुर्वेद को समर्पित, क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव ही योग है। योग और आयुर्वेद हमारी संस्कृति का आधार है।
पूज्य स्वामी रामदेव जी के शिष्य सभी भाई सज्जन जी भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। वो भी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो भाई सज्जन सिंह जी कन्हई से यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो भी मंच पे आ जाएंगे एक बार। वो भी हमारी पतंजलि टीम के हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में हैं। ये जो हमारे बीच में जितने भी पतंजलि के सदस्य सभी प्रतिदिन रेगुलर योग कक्षा लेते हैं। लोगों को स्वस्थ देना, निरोगी काया देना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है, प्रकृति से जोड़ने का उनका साधन है। मैं पतंजलि टीम से आए हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। एक स्मृति चिन्ह के रूप में, प्रतीक रूप में मंजू शर्मा जी को पूरी समिति की तरफ से एक प्रतीक रूप में स्मृति चिन्ह सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी का यहां पहुंचने के लिए कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सतबीर सिंह सांगवान जी से, सेक्टर 46 के जो मैंने अभी बताया था फाउंडर मेंबर भी, फाउंडर धर्मात्मा आदमी थे। धन बहुत था, दान पुण्य बहुत किया करते, गौ ब्राह्मण और साधु की सेवा करते। छोटा परिवार था, घर में उनकी सेठानी दयावती जिसका नाम, एक उनका पुत्र चंद्रगुप्त जिसका नाम था। ये उस समय की बात है कि चंद्रगुप्त की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। दान पुण्य बहुत करते। सेठ ताराचंद दान पुण्य करने से बड़ी इज्जत, बड़ा मान सम्मान उनको मिला। उनका चचेरा भाई हरिराम वो भी दिल्ली में रहा करता। जहां भाई बिरादरी में समाज में जाकर बैठता तो ताराचंद के गुणों का बखान सुनता, लोग ताराचंद की बढ़ाई करते। ये बात सुनते सुनते उसके कान पक गए और भाई के प्रति उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। सोचता है कि धन तो तेरे पास भी है, भाई लोग तेरी बढ़ाई क्यों नहीं करते, ताराचंद की बढ़ाई करते जाते हो। मैं ऐसा क्या यत्न करूं कि ताराचंद की समाज में निंदा हो और मेरी बढ़ाई हो। अपनी सेठानी से परामर्श किया कि ताराचंद की इतनी इज्जत क्यों है, मेरा मान सम्मान समाज में क्यों नहीं। सेठानी ने कई बार कहा कि सेठ जी वो दान पुण्य करते हैं, त्याग करते हैं, सेवा भाव उनके मन में है, इसीलिए उनका नाम है। आप भी यही कार्य कीजिए। लेकिन वो बात मन में नहीं समाई। कहा कि मुझे केवल इतना बताओ कि ताराचंद की इज्जत, उसका मान सम्मान धूल में कैसे मिले। तो सेठानी ने कहा कि अगर ऐसा ही चाहते हो तो एक तरीका है, अपनी कुसंगत लगाकर उसका दान पुण्य करना सब बंद कराओ। अगर वो धर्म का त्याग करते हैं तो उसका परिणाम भगवान उसे खुद देंगे, फिर देखना क्या होता है। तो एक दिन हरिराम सेठ ताराचंद के पास गया और अपनी ऐसी कुसंगत लगाई। कहा कि भाई कि आप जो दान पुण्य करते हो, अनेकों स्थानों पर आपने गौशालाएं खुलवाई हैं, आपके नाम से अन्न क्षेत्र चलते हैं, सदा व्रत लगाए हुए हैं आपने, धर्मशालाएं चलती हैं, ये तो सब व्यर्थ का खर्च है, इनसे कुछ नहीं होता जाता, केवल धन की बर्बादी होती है। धन को कमाओ और जमा करो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो बुद्धि साथ नहीं देती, वह उसकी सीख मानकर दान पुण्य करना सब बंद कर देता है। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके 4 जहाज माल के भरे हुए समुद्री रास्ते से विदेश जा रहे थे व्यापार के लिए। अचानक तूफान आया और चारों जहाज समुद्र में डूब गए। 2 कोठी अवधपुरी में थी, वो चोरों ने लूट ली। 2 कोठी बंबई में, जो आग लगने से जलकर राख हो जाती। दिल्ली में जहां रहा करते वहां भी रात के समय चोर घुस गए और सब कुछ लूट कर ले गए। दाने दाने के लिए मोहताज हुआ। तो सेठानी ने कहा कि नौकरी कीजिए, घर का खर्च तो चलाना है, लेकिन नौकरी के लिए इनकार कर दिया कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर हजारों नौकर काम करते थे और आज मैं किसी के घर जाकर नौकरी करूं, मुझसे तो होगा नहीं। तो सेठानी ने एक तरीका बताया कि आपके मित्र हैं आफुड़ के रहने वाले मनसा सेठ, अपने पुत्र को उनके पास ले जाओ और 200 रुपए के बदले गिरवी रख कर आओ, क्योंकि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप स्वाभिमानी आदमी हो, किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाओगे। राम राम जी प्रधान। तो
तो सेठानी के कहने से अपने पुत्र को अपने मित्र के घर ले गया। 200 रुपए के बदले गिरवी रख दिया। रास्ते में वो 200 रुपए भी गायब हो जाते। घर खाली हाथ पहुंचे। सेठानी के सामने हालात बताए तो वो भी बड़ी दुखी हुई। तो उस समय एक साधु ने आकर उनका मार्गदर्शन किया कि आपने जो धर्म का त्याग किया ये उसी का परिणाम आपको मिला है। मैं आपको यत्न बताता हूँ गुजारा करने का कि जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाओ, बाजार में बेचो, उससे जो आमदनी होती है उसके 4 भाग करो, 3 भाग दान पुण्य में लगाओ, 1 भाग जो बचता है उसमें अपने घर का खर्च चलाओ। तो ये कार्य करते करते सेठ ताराचंद को 12 साल बीते। 12 वर्षों में उनका पुत्र चंद्रगुप्त वहां मनसा सेठ के घर पढ़ लिख कर जवान हुआ। मनसा सेठ रुई के व्यापारी थे। चंद्रगुप्त से कहा कि भाई व्यापारियों के साथ आप संगल द्वीप जाओ और रुई का व्यापार करो। मनसा सेठ की सेठानी ने कहा बेटा मेरे लिए संगल द्वीप से 9 करोड़ी लाल लेकर आना। तो मनसा सेठ के 2 लड़के और थे, उनका विवाह हो चुका था। उनकी घरवाली आकर कहने लगी देवर साहब हमारे लिए सच्चे मोतियों का जोड़ा लेकर आना। अगर ये चीज लेकर आओ तो इस घर में आना, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। संगलदीप जा पहुंचा। अच्छा खासा नफा रहा व्यापार में। बाजार में घूमता है, चीज खरीदने के लिए नहीं मिली। कुछ ऐसे हालात वहां हुए, ऐसा संयोग बना कि चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है संगलदीप। लड़की का नाम धर्म मालकी था। तो धर्म मालकी की मां चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री को भेजते हुए क्या शिक्षा देने लगी।